नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देवरिया में जो कांड हुआ था थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार उस पर राजनीति हो रही है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से रिएक्शंस दे रहे हैं, लेकिन वहीं यादव वर्सेस ब्राह्मण होता हुआ देवरिया में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप सबको पता होगा, देवरिया कांड में 6 लोगों की अब तक जानें चली गई हैं। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी बयान आया है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन देश की आवाम, देश की जनता क्या कुछ कह रही है, पहले मैं आपको बता देता हूं। राजेश साहू हैं, ये लिखते हैं, देवरिया में मृतक प्रेम यादव के घर को वन विभाग की जमीन में बताकर उसे तोड़ने की तैयारी की जा रही है। अगर यह घर वन विभाग की जमीन पर है तो इसके पीछे करीब 5 घर राजभर, दूसरी साइड 3 घर दलित बिरादरी के हैं। क्या वह वन विभाग की जमीन पर नहीं है? अगर वह भी है तो क्या उसे ध्वस्त करने के लिए अलग से आदेश जारी करना होगा? देखिए, दुख तो दोनों परिवारों को झेलना पड़ रहा है। सत्य प्रकाश का बेटा अनाथ हुआ तो दूसरी तरफ प्रेम की 3 बेटियों के सिर से बाप का साया उठ गया। अब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी हों उन्हें उम्र कैद हो, फांसी की सजा हो, लेकिन जिनका इस हिंसा में कोई रोल ही नहीं, उनका छत क्यों छीना जाए? कल को सरकार बदलेगी, वह भी न्याय के इसी फर्जी सिस्टम को फॉलो करते हुए घर गिराने की कार्रवाई करेंगे। तब आपके पास कहने को क्या बचेगा? राजनीतिक बदले कानून को ढाल बनाकर नहीं लिए जाते। इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही ज़्यादा बुरे हुए हैं। और ये जो घर है, इस घर को गिराने की बात लगातार की जा रही है। बताया जाता है घर के बाहर नोटिस को चस्पा कर दिया गया है, नोटिस को चिपका दिया गया है। अखिलेश यादव का ट्वीट आया है। अखिलेश यादव लिखते हैं, देवरिया कांड में अगर किसी भी पक्ष के साथ अन्याय हुआ तो ये भी एक अपराध होगा। शासन प्रशासन का दायित्व है कि वो वातावरण को तनाव मुक्त करें व रखें और ऐसा कोई भी काम ना करे जो माहौल बिगाड़े। शांति की कोशिश का अंत किसी की हत्या या हत्या का प्रतिकार नहीं हो सकता और ना ही ऐसी वारदात किसी सत्ता के लिए सियासी फायदा उठाने का मौका होनी चाहिए। आप सोचिए कि 6 लोग जाने चली गई हैं, लेकिन जो सियासतदान हैं वे लोग लगातार इस पर सियासत कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि लगातार जो आरोपी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल यही है कि वे कौन से नेता हैं जो लगातार लाशों पर राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो देवरिया है, देवरिया को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक पक्ष पंडित जी का, दूसरा पक्ष यादव जी का। तमाम लोग हैं जो खुल के अब सामने आ रहे हैं और प्रेमचंद यादव के घर वालों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। परमिंदर अंबर लिखते हैं, देवरिया जनपद के रुद्रपुर के फतेहपुर के अभयपुर टोला पर जाने के बाद प्रेमचंद यादव जी की पत्नी व बच्चों से मिला गया। लेहड़ा टोला जहां पर प्रेमचंद यादव जी की हत्या हुई थी, वह स्थल देखने के बाद मन विचलित हो गया, क्योंकि इसी हत्या के प्रतिशोध में सत्य प्रकाश दुबे जी व उनके परिजन मारे गए थे। प्रेमचंद यादव जी के परिवार को जिस तरीके से किनारे रख समाज के तथाकथित जिम्मेदार लोग एक तरफा मदद कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हम सबको भी प्रेमचंद यादव जी की पत्नी व बच्चों की मदद करनी चाहिए। मैंने प्रेमचंद यादव जी की पत्नी के बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट में एक छोटी सी राशि भेजी है और ये कह रहे हैं कि सब लोगों को मदद करनी चाहिए, सबको सामने आना चाहिए। और अब देखिए, वहीं कुछ असंवेदनशील लोग हैं जो किस तरीके से लिख रहे हैं, हा 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 हा, लग गया नोटिस, अब आएगा मजा। इनका नाम है चंदन शर्मा। नोटिस का जवाब नहीं मिला तो चलेगा बुलडोजर। वन विभाग की जमीन पर है प्रेम यादव का मकान। आप सोचिए कि जो सत्ता है, जो सत्ता में बैठे तमाम लोग हैं, जब किसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, कोई बड़ी वारदात हो जाती है, तो किस तरीके से बुलडोजर चलाने की बात की जाती है और कहा जाता है
कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, घर गिराया जाएगा, लेकिन क्या इन नेताओं को ये नहीं पता है, सरकारों को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कौन सा व्यक्ति सरकारी जमीन पर, पट्टे की जमीन पर घर बना रहा है, कब्जा कर रहा है, सब लोग कहां सो जाते हैं और लगातार बहुजनों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको याद होगा इलाहाबाद में किस तरीके से एक मुसलमान व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलाया गया था, और अब प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। क्या ये नहीं लगता आपको कि जो तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं, ये लोग अपराध को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित होते हैं, और अपने अपराध को छुपाने के लिए सत्ता में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग अपने अपराध को छुपाने के लिए ये लोग बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं। अरे हत्याएं कैसे हुई साहब? क्या जमीन विवाद एक दिन का मामला था? है किसी के पास जवाब? पुलिस प्रशासन कहां सो रहा था? अगर एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो पुलिस प्रशासन कितनी देर में पहुंची? पूरी घटनाओं को प्रशासन रोकने में नाकाम क्यों रही साहब? है किसी के पास जवाब? अब सिर्फ बुलडोजर चला करके पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। यही है ना सच्चाई? यही है उत्तर प्रदेश की हकीकत। जयकी यादव लिखते हैं, देखिए इस दैत्य को, ये राक्षस देवरिया में हुए 6 मौतों पर हंस रहा है। सोचो इसे क्या दुख होगा सत्य प्रकाश दुबे जी के परिवार को लेकर के। इसे सिर्फ घर चुभ रहा था। ये इसकी नफरत है ओबीसी एससी एसटी के लिए। इसे लगता है कि कोई ओबीसी आलीशान मकान में कैसे रह सकता है। नफरत का सबसे बड़ा रूप है, आप देखिए और समझिए। लेकिन इस आदमी के ऊपर, चंदन शर्मा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि यह खुश हो रहा है जब एक ओबीसी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की बात लगातार की जा रही है। प्रेमचंद यादव का जो मकान है वो कहां पर बना, कहां पर नहीं बना है, वो अलग मामला है। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई से ये बताने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है। अरे जाइए, पता कीजिए कितने अधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं का जो घर है सरकारी जमीन पर बना है। क्या उनके घर पर कार्रवाई नहीं होगी? लेकिन सच्चाई यही है, प्रशासन बुलडोजर की आड़ में अपनी नाकामी को लगातार छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये कड़वा है लेकिन सत्य यही है। पुलिस को बताना चाहिए कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है, दोषी कौन था, निर्दोष कौन था, बताना चाहिए। लेकिन सरकार नहीं बता रही है, प्रशासन नहीं बता रहा है, और इसीलिए लगातार बहुजन समाज गुस्से में है। जयकी यादव का अगला ट्वीट है, देवरिया मामले में सत्य प्रकाश दुबे जी के बेटे से मिलने वाले नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद रमापति त्रिपाठी, विधायक शलभमणि त्रिपाठी, मंत्री दयाशंकर सिंह, सांसद रविशंकर शुक्ला, प्रेम यादव की 3 मासूम बेटियों से मिलने वाले नेता, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। क्यों? क्या वोट बैंक की राजनीति नहीं की जा रही है? क्या प्रेमचंद के घर से जाने नहीं गई हैं? है जवाब किसी के पास? कोई जवाब नहीं देगा, और तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब आप देखिए, परविंदर अंबल लिखते हैं, देवरिया में प्रेम यादव, झांसी में पुष्पेंद्र यादव, बलिया में हेमंत यादव, गाजीपुर में सतीश यादव, बनारस में सौरभ यादव, चंदौली में निशा यादव। लेकिन हो क्या रहा है? क्या इनके परिवारों को इंसाफ मिल पाएगा? अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से टीवी मीडिया लगातार प्रोपेगेंडा चलाने का काम कर रही है, एक जाति विशेष के पक्ष में टीवी मीडिया है और एक जाति विशेष के पक्ष में टीवी मीडिया नहीं है, और लगातार आरोपी दोषी साबित करने की कोशिश टीवी मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि दोनों पक्षों की तरफ से जाने गई हैं। अब तक 6 लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं, और प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की बात लगातार की जा रही है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं, इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए।
अगर यहाँ पर इंसाफ नहीं हुआ तो सबसे बड़ा अपराध वही होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।